श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु, थोड़ा जोर से जयकार कीजिए, अच्छा से, भूख लगी है ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज का सत्संग हमारे स्वर्गीय, क्या नाम था, हाँ, दिनेश बाबू, दिनेश शर्मा जी, उन्हीं के आवास में जो बच्चे का जन्मदिन है, जिसका नाम शिवम है, शिवम शर्मा, गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि उस बच्चे को गुरु महाराज दीर्घायु प्रदान करें और पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें और सत्संग के माध्यम से जीव का उद्धार होना संभव है। संसार में बहुत तरह के साधन बतलाए गए हैं। कर्मकांडात्मक साधन भी है और बहुत तरह के यज्ञों का भी अनुष्ठान लोग करते हैं। बहुत तरह की पूजा पाठ भी लोग किया करते हैं। बहुत तरह के साधन बताए गए हैं, लेकिन संतों के ज्ञान में आया है कि मात्र सत्संग ही एक ऐसा साधन है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से जीव का उद्धार हो सकता है। बोलिए श्री। स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने मुखार बिंद से कहा है सनकादिक मुनियों से कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, अब बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। कहा यह सत्संग बहुत ही दुर्लभ चीज है, साधारण चीज मत समझिए। बहुत ही दुर्लभता से सत्संग की प्राप्ति जीव को होती है। और जो मनुष्य मन से, वचन से, कर्म से सत्संग को धारण करते हैं, सत्संग का सेवन करते हैं, सत्संग की मर्यादा को देते हैं, तो ये सत्संग उनका उद्धार कर देता है। ये भगवान राम की वाणी है। जन्म और मरण के दुखद चक्र से ये जीव को उबार देता है। ये भगवान राम की वाणी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो इसलिए बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिन ही प्रयास होई भव भंगा। भव का अंत हो जाता है। संत तुलसीदास जी महाराज के वचन में आया है, उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान से मांग किया, कहा देहि सत्संग
भगवान से याचना करते हैं कि हमको सत्संग दीजिए। क्यों? थोड़ा उधर घुमा दीजिए। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं निज अंग। निज अंग माने ये सत्संग आपका निज अंग है, शरीर है। ये सत्संग क्या है? अगर आपके विश्वास में दृढ़ता है, मजबूती है, तो ख्याल में रखना चाहिए कि ये प्रभु का निज अंग है। सत्संग क्या है? प्रभु का निज अंग है। और प्रभु के इस निज अंग को जो पकड़ लेते हैं, सत्संग को जो पकड़ लेते हैं, भगवान के निज अंग को पकड़ लेता है, तो इसका परिणाम क्या होता है? भगवान के समक्ष तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भवभंग। भवभंग मतलब क्या होता है? भाव माने संसार, और संसार से मतलब संसार में जो दुख समाया हुआ है, फैला हुआ है, भव दुख, जन्म मरण का दुख। तो भगवान के समक्ष कहते हैं तुलसीदास जी महाराज भवभंग, ये समस्त दुखों का अंत कर देता है। ये साधारण चीज़ नहीं है सत्संग। इसीलिए इस अवसर पर आवश्यकता है, तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आया है कि सेवत सादर, जो आदर युक्त होकर के सत्संग का सेवन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सेवन करने का मतलब क्या हुआ? जो सत्संग का सेवन करता है, सेवन करने का मतलब जो सुनकर समझकर और उसको अपने व्यवहार में उतारता है, ये सेवन। समझ रहे हैं बात? सुन लिए, काम चल गया, सो नहीं। सुनना और समझना और उसको अपने व्यवहार में, आचरण में लाना। सुन तो लेते हैं लोग, समझ भी लेते हैं, लेकिन करना जो है व्यवहार में वो कठिन हो जाता है, बहुत कठिन होता है। और जो कर लेते हैं तो संतों के ज्ञान में आया है, उसके भव दुख का अंत हो जाता है। गुरु महाराज की वाणी में भी आया है। इसलिए इस अवसर पर क्या नाम है आपका? हमारे गौतम जी ने अपने पुत्र के जन्मदिन के लिए यहाँ सत्संग किया। इसलिए संत महात्मा कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगति साधु के हरे कोटि अपराध। एक घड़ी मतलब क्या होता है? 24 मिनटों की एक घड़ी होती है। समझ रहे हैं? तो एक घड़ी भी सत्संग का प्राप्त हो जाना तो सौभाग्य समझना चाहिए। 24 मिनट। और फिर कहते तुलसीदास जी उसमें भी अगर कोई दिक्कत शिक्कत हो तो कहते आधी घड़ी मतलब 12 मिनट। कितना कम समय हुआ? सत्संग की महिमा देखिए क्या है। आधी में पुनि आध, तब कितना मिनट हो गया? 6 मिनट। कितना हुआ समय? आज 6 मिनट को हम लोग मानते हैं कुछ, लेकिन बहुत है। तो तुलसीदास जी महाराज यहाँ तक कह दिया कि 6 मिनट भी अगर सत्संग जीव को प्राप्त हो जाता है तो करोड़ों अपराध का अंत हो जाता है। अपराध तो जन्म जन्मांतरों का है हम लोगों के साथ। आज के अपराधी हम लोग नहीं हैं। कबीर साहब की वाणी में है मैं अपराधी जन्म का। कितने जन्मों के अपराधी हैं उसका वर्णन नहीं है। उस अपराध का 1 करोड़ अपराध का, उससे भी कम समय सत्संग का महत्व सुनाया गया। कहा लंकिनी की वाणी है ना रामायण में, तात स्वर्ग अपवर्ग कर धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव। लव मतलब क्या होता है? आँख के पलक को गिराए आ उठाए। कितना समय लगा?
गिराने में और उठाने में जितना समय लगता उतनी देर भी अगर सत्संग हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाता। बोलिए श्री। इस तरह से हम लोग उस बच्चे के लिए कामना करें, गुरु महाराज से कर रहे हैं, तो मैं कामना करता हूँ उस बच्चे के लिए उसका मंगल हो, है ना। ईश्वर का ज्ञान सत्संग से ही होता है, ईश्वर का अनुभव ध्यान से होता है ना। तो हम लोगों को सभी प्रकार से दुख से मुक्त करता है ये सत्संग। गुरु महाराज जी के प्रवचन में मैंने पढ़ा था, सुख सब कोई खोजते हैं, खोजते हैं कि नहीं, पर दुख दूर होता नहीं है। इसलिए कि सुख की खोज की दिशा ही हम लोगों की गलत है। समझिएगा बात। दुख खोदे खेदे आ सुख को भजे, यह उपाय नित शोध आ खेदा सो सन्मुख रहा, राखा होए विरोध। मतलब समझे। देखिए संतवाणी को समझिएगा बढ़िया से। संत कहते हैं नित प्रति हम लोग दुख को क्या करते हैं, खेदे का मतलब क्या होता है, भगाना, खदेड़ना होता है ना। खेदे मतलब भगाना। हम दुख को नित प्रति भगाने का प्रयास करते हैं, खदेड़ते रहते हैं। दिवाली आती है ना तो लोग बोलते हैं, घरों में महिलाओं को मैं देखता हूँ सूप बजा बजा करके पहले बोलती थी, लक्ष्मी घर और दरिद्र बाहर, है ना। तो लक्ष्मी को बुला रहे हैं और दरिद्रता को खदेड़ रहे हैं, मतलब भगा रहे हैं। वैसे संत कबीर साहब या जो भी संत हुए वो कहते हैं कि दुख को भगाने का नित प्रति प्रयास होता है और सुख को बुलाने का होता है ना। लेकिन बहुत व्यवस्थाओं के बावजूद खेदा सो सन्मुख रहा। जिस दुख को भगा रहे हैं वो किसी न किसी रूप में जीवन में मिल ही जाता है। सुख जिसको बुला रहे वो दूर ही खड़ा रहता है, और दुख जिसको भगाते हैं किसी न किसी रूप में आकर के सामने खड़ा होता है। समझ रहे हैं बात। तो संत लोग इस सुख की खोज किए, संतों ने पूरी खोज की, तो वो ठीक दिशा में चले और उनकी दिशा ठीक थी तो वो खोज भी उनकी हो गई। देखते हैं हम लोग बचपन में निश्चिंत रहते हैं कि नहीं। बच्चे को आप टेंशन में नहीं देखिएगा, देखते हैं हंसता मुस्कुराता खेलता कूदता, घर की क्या समस्या है उससे कुछ लेना देना नहीं, मस्त राम मस्ती में मस्त रहता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उनका मस्ती जो है, निश्चिंतता जो है वो क्या होती है, कम होने लगती है। उम्र के बढ़ जाने के साथ, शरीर के बढ़ने के साथ हमारी मस्ती भी बढ़नी चाहिए कि नहीं, हमारा आनंद भी बढ़ना चाहिए कि नहीं, हमारे जीवन में निश्चिंतता भी बढ़नी चाहिए कि नहीं। लेकिन एकदम विपरीत होता है। शरीर बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रहा है और हमारा सुख घट रहा है, आनंद घट रहा है, निश्चिंतता घट रही है। क्यों? हम धीरे धीरे दुखी होते जाते हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं।
है ना। इसलिए कि जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, हम जिधर सुख है उस ओर से विपरीत चलने लगते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, वैसे वैसे हमारे जो बुद्धि है ये विषयों की ओर सुख मानने लग जाता है और विषय की ओर चलने लग जाते हैं। और विषय की ओर चलने लगिएगा ना तो आप सुख से दूर हो जाइएगा। स्वामी विवेकानंद ने इंगरसोल को कहा कि तुम सुख सुविधाओं में, स्वर्ग जैसी सुख सुविधा में अमेरिकन लोग रहते हो, लेकिन दुखी क्यों? पता है, बचपना जब होता है ना तो हम अपनी आत्मा के करीब होते हैं। बचपन में प्रपंचों और विकारों से दूर होते हैं बचपन में। और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, इंद्रियों की प्रबलता बढ़ती है और प्रपंच की ओर हम जाते हैं, विषय की ओर जाते हैं, आत्मा से दूरी बढ़ती है। आत्मा की दूरी बढ़ने का मतलब क्या है? हम आत्मा तो है ही हैं, तो हमारी दूरी क्या बढ़ती है? सीधी सी बात यह है, आत्मा से दूरी बढ़ने का भाव यह है कि आत्म सुख से दूरी बढ़ती है, इंद्रिय सुख की ओर होते चले जाते हैं। और इसीलिए विवेकानंद ने कहा कि यू आर गोइंग अवे फॉर योर सेल्फ। सच्चा सुख आत्म सुख है। और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, तन सुख, मन सुख, ना सुख तेरो, वही सुख हम अपना सुख मानते हैं। इसीलिए हमारे उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे भीतर की शांति घटती चली जाती है, चैन आनंद घटता चला जाता है। तो संत लोग इसलिए समझाते हैं कि सावधान रहिए, जितना बाहर की ओर जाओगे न विषय सब दुख रूप है। गुरु महाराज कहते हैं ना, तन सुख मन सुख इंद्र सुख सब दुख, तजि दे विषय दुख दाई, भ्रम खाई हो भाई। तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो। आ तू तन मन सुख निज के जान्यो, भयो काल को चेरो। इसलिए जो ईश्वर की ओर चले वो सुखी रहे। संत कबीर साहब की स्थिति कोई संपन्नता वाली नहीं थी। कबीर साहब की कमाते हैं तो खाते हैं, है ना। कबीर साहब कपड़ा बुनते हैं, उसी को बेचते हैं, उससे आय होती है तो खाते हैं, है ना। रविदास जी के भी वही स्थिति है, जूता बनाते हैं, एक जोड़ी जूता बनाते थे, बेचते थे, कुछ आय उससे मिलती थी तो उससे उनका परिवार चलता था ना। लेकिन महिमा देखिए इन लोगों की, कबीर साहब की, रविदास की। काशी के राजा पीपाजी महाराज उस गरीब संत रविदास जी की झोपड़ी में जाते हैं। किस लिए जाते हैं? शांति के लिए जाते हैं, सुकून चैन आनंद के लिए आते हैं। महल में नहीं था तब न झोपड़ी में आए पीपाजी, काशी के राजा। तो रविदास जी के पास में क्या था? परमात्म सुख है, ईश्वर की भक्ति का सुख है। वह सुख महलों में नहीं मिलता। इसीलिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने लिखा जेल में रहते हुए
पढ़े हैं ना? क्या लिखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू? द क्राउन ऑफ एम्पेरर हैव बीन बोइंग डाउन बिफोर द फीट ऑफ सेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस क्रिएशन, because the most precious wealth, that is the peace, lies with saints, for which the emperors have been beggars. दुनिया का सबसे बड़ा जो सुख है वो क्या है? मन की शांति। भगवान कृष्ण भी कहते हैं तुम्हारे जीवन में कितनों सुख सुविधा हो, अशांतस कुतो सुखम, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर में अशांति किसी बात को लेकर के है तो फिर सुख कैसा? कौन सा सुख? अशांत मनुष्य कभी सुखी नहीं होता, चाहे कितनों सुख सुविधाओं के बीच हो। तो कहते हैं कि संत के चरणों में जब से सृष्टि है तब से सम्राटों के मुकुट झुकते हैं, क्योंकि जो दुनिया का सबसे कीमती संपत्ति है वो शांति है। अशांति किनके पास में? शांति। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। तो शांति संसार के सबसे बड़ा सुख है, अब वह संत के पास है, जिसके लिए सम्राट भी भिखारी है। इसलिए सम्राट के चरण में, सम्राट जो है राजा जो है संतों के चरणों में अपना मुकुट झुका देते हैं, भिखारी की तरह हाथ फैला देते हैं। किसके लिए? शांति के लिए, सुकून के लिए, चैन के लिए, जो दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। अरे बंद कीजिए थोड़ा भोजन पानी, सत्संग सुनिए ना। श्री सद्गुरु ये सब बार बार थोड़ी, तो रोजे खाइएगा, ये सब थोड़े मिलेगा रोजे। बोलिए श्री सद्गुरु। तो संतों के पास शांति है, और शांति संत के पास आती कहाँ से? गुरु महाराज कहते हैं शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, आ शब्दातीत कहे संत बखानो। शांति स्वरूप एकमात्र परमात्मा ही है, इसीलिए शांति स्वरूप सर्वेश्वर संत, संत परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं ना, इसलिए परमात्मा में विराजने वाली शांति भी उनको प्राप्त हो जाती है, परमात्मा में विराजने वाला आनंद भी उनको प्राप्त हो जाता है। और जिसके पास में शांति और आनंद है उसी से न शांति और आनंद मिलेगा। हो एक भिखारी दूसरे भिखारी से भीख मांग रहा है, पत्नी उम्मीद लगाए बैठी है कि पति से हमको सुख होगा, अब पति उम्मीद लगाए बैठा है कि पत्नी से हमको सुख होगा। एक भिखारी दूसरे भिखारी से सुख मांग रहा है। हाँ, दोनों भिखारी सोच रहा है कि वो राजा, वो सोच रहा वो राजा है, अपनी अपनी कटोरा लेकर के दोनों एक दूसरे के सामने है, दोनों का कटोरा खाली है ना। ये संसार में यही है, संत के अतिरिक्त जो भी है भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, सब भिखारी है। एक भिखारी दूसरे भिखारी से सुख मांग रहा है। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, संत शांति को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। सो जाई जाने ही जय देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। परमात्मा को जान करके संत परमात्मा ही हो जाते हैं। इसलिए दाता तो एक वही है धरती पर, सतपुरुष की आरसी संतन ही की दे, लखा जो चाहो अलग तो इन्हीं में लकीले। तो संत जो होते हैं वो शांति स्वरूप होते हैं, वो शांति उनके पास होती है। तो संत शांति को पाकर संसार में शांति लुटाते हैं, शांति का भेद बताते हैं। ले लो कोई राम का प्याला,
इसलिए जब तक संत के पास नहीं आएंगे ना, जीवन भर आप सुख खोजे दुख को खदेड़े, लेकिन दुख कभी पीछा नहीं छोड़े, दुख पीछा नहीं छोड़े। अरे 2 मिनट के लिए तुम लोग बैठते हैं फिर भाग जाती है। सुनो ना पूरा सत्संग। तो परमात्मा की प्राप्ति ही एकमात्र जीव के जीवन में सुख शांति का आधार है। इसलिए परमात्मा को जानना, उसको पहचानना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। देखिए आप लोग इधर देख के सुनिए, इधर जहाँ दृष्टि जाएगी ना वहीं मन जाएगा, याद रखिएगा। ये जो मुक्ति है ना, जीवन काल में अनुभव किया जाता है, जीवन काल में ही साधना करके प्राप्त किया जाता है, और तब मरने के बाद भी मुक्ति हो जाती है। कहते हैं ना, साधो भाई जीवत ही करो आशा, कबीर साहब। अब ही मिला सो तब ही मिलेगा, और नहीं तो जमपुर बासा। मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला, आ मुआ पीछे अमर अभय पद दादू भूल गैला। दादू दयाल जी कहते हैं, मरने के बाद अगर कोई ऐसा सोचता है ना, या समझता है कि अमर अभय पद मोक्ष पद मिलेगा मरने के बाद, तो भूल ब्रह्म है ना। जीवत काटे देह गुण जीवत मुक्ता होई। जीवन काल में ही हमको कर्म के सारे बंधनों को, माया के सभी आवरणों को पार कर जाना है, तो मुक्ति है। तो संत की ये अवस्था है। योगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह आज सुलभ भई सोई। भगवान राम कहा ना माता सबरी को, जो गति योगियों को दुर्लभ होता है प्राप्त करना, अर्थात बड़ी कठिनाई से जिस अवस्था को योगी लोग प्राप्त करते हैं, वह अवस्था माता सबरी को जीते जी सुलभ हो गई। तो योगियों की दुर्लभ अवस्था क्या है? योगियों की दुर्लभ अवस्था ये है, आत्मिक बोध। मतलब चेतन आत्मा और परमात्मा से एकता का बोध हो जाना। गुरु महाराज कहते हैं ना, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहे। जीवात्मा और परमात्मा से एकता का बोध हो जाना। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, और द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। ये योगियों की दुर्लभ गति है, दुर्लभ अवस्था है। ये भक्त की दुर्लभ अवस्था है, संत की। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, और यही भक्ति का चरम लक्ष्य है, और इसी की प्राप्ति से भक्ति की पूर्णता है। सुन रहे हैं कि नहीं? सोइए मत, सुनिए, हटाइए हाथ, हटाइए ना वहाँ से हाथ। ऐसे जो करके तकिया बना के बैठ जाते हैं, तकिया बना लेते हैं ऐसे, बस हो जाते हैं। नहीं, ध्यान से सीधा होकर बैठिए और आँख खोल के प्रेशर डाल के सुनिए। ईसा मसीह कहते हैं, आई एंड माई फादर बोथ आर वन। मैं और मेरे पिता दोनों एक ही हैं। ये एक हो जाना, यथा नद्य चंद माने समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् पर पुरुष मुपेत दिव्यम। नदी जिस तरह से बहती हुई सागर में जाकर मिलती है, तो नदी की चंचलता समाप्त हो जाती है, और नदी का नाम भी समाप्त हो जाता है। वो सागर से मिलकर के सागर हो जाती है। सरिता जल जल निधि मह जाई,
होई अचल जिमि जीव हरि पाई। सागर में जाकर के जैसे नदी स्थिर हो जाती है, उसी तरह जीव माया के बंधनों को पार करके भक्ति की युक्ति से जब परमात्मा में लय हो जाता है, तब परम पद है। यही भक्ति की पूर्णता है, यही योगी की दुर्लभ अवस्था है। सर्व परिपूर्ण तुरीयातीत ब्रह्म भूतो योगी भवति। सर्व परिपूर्ण तुरीयातीत, अधः पूर्व ऊर्ध पूर्णम मुद पूर्णम शिवात्मकम। ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे अन्यन्य। ब्रह्म वेदमृतम पृष्ठात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं परिसृतम ब्रह्म वेद विस्मिदम वरिष्ठम। मतलब चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म हो जाए और मैं भी ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म ही हूँ, ऐसी स्थिति हो जाए। मतलब ब्रह्म के सिवा और कुछ भी न रह जाए। जही जाने जग जाय हेराई जागे जता स्वप्न ब्रह्म जाए। ये संसार तिरोहित हो जाए और केवल एक ईश्वर की सत्ता रह जाए और उस ईश्वर के साथ हम एक मेक होकर के स्वयं ईश्वर हो जाएं। यही दुर्लभ स्थिति है। इसी को कहते हैं ब्रह्मभूतो योगी भवति, अर्थात योगी स्वयं ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं स्वयं ईश्वर ही हो जाना, ईश्वर से मिल करके। ये योगियों की दुर्लभ गति है, यही भक्तों की दुर्लभ गति है, संतों की। तो ये अवस्था वास्तव में भक्ति की पूर्णता है, संतों की स्थिति है। इसलिए कहा है जोगी जुक्ति जो कमावहु, असुक्ष्मना घर बैठ आसन सहज ध्यान लगावहु। परिणाम क्या होगा? प्रगति ज्योति आकार अनुभव शब्द सोहम गावहु। छोड़ी मट के चलहु जोगी, बिना पर उड़ जाओ, यारी कहे यह मत विहंगम, अगम चढ़ी फल खाओ। मोक्ष का फल आप खाइएगा, मुक्ति का फल खाइएगा। सुषुम्ना घर बैठ आसन सहज ध्यान लगाओ। ये जो योग की जो वास्तव में योगाभ्यास जहाँ से शुरू करते हैं ना हम लोग, चित्त वृत्ति के सिमटाव के साधन को योग कहते हैं और वही भक्ति है। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है समस्त पूजा पाठ क्या है? ये सब वो सब के सब चित्त वृत्ति के सिमटाव के साधना है, पूजा पाठ। लेकिन पूर्ण सिमटाव के लिए योगाभ्यास करना होता है, ध्यान करना होता है। गुरु महाराज के प्रवचन में भी है, आप एक आसन से बैठ करके शांत भाव से सत्संग सुनिए, वक्ता की ओर अपने चित्त को रखिए, दृष्टि को रखिए, तो आसन का भी अभ्यास होगा और मन की एक ओरता, ये भी ध्यान है। ये योगाभ्यास भी है कि आपका मन वक्ता के तरफ एकाग्र हो करके संसार को भूला हुआ है, तो ये ध्यान भी है, ये योगाभ्यास भी है। जोड़े हुए आप अपने आप को कहाँ? सत्संग में, किसी एक निर्दिष्ट लक्ष्य से एक और हैं आप अभी। तो ये सबके सब प्रथम भक्ति संतन कर संगा से लेकर के सब योगाभ्यास का ही साधन है। उसी क्रम में छठदम शील विरति बहुकर्मा, उसी क्रम में तीसरी भक्ति में क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भक्ति में चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तजी गान। स्तुति प्रार्थना करते हैं, एकाग्रचित होकर के स्तुति विनती कीजिएगा, ये भी योगाभ्यास। फिर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। स्तुति विनती में बहुत शब्द होते हैं और मंत्र जप में सिर्फ एक शब्द होता है, इसलिए वहाँ सिमटाव और भी ज़्यादा होता है। परमहंस योगानंद जी महाराज बहुत बड़े संत हुए, उन्होंने लिखा है, बड़े संत हुए, बड़े विदोषों में उनके प्रचार हुए परमहंस योगानंद। उन्होंने लिखा है कि ये जो भक्ति है ना, जिसको एक्चुअल में डिवोशन कहते हैं, डिवोशन ऑफ गॉड, ईश्वर की भक्ति कहते हैं,
वह क्या है? उन्होंने कहा पहली बात कि डिवोशन ऑफ गॉड विदाउट मेडिटेशन इज जस्ट लाइक ए पर्सन विदाउट बैकबोन। मतलब भक्ति जिसमें ध्यान योग नहीं है, चित्त वृत्ति का सिमटाव का साधन नहीं है, वह क्या है? वह ऐसे मनुष्य की तरह जो बिना रीढ़ की हड्डी का हो। उसको हम मुर्दा नहीं कहेंगे, जिंदा कहेंगे। लेकिन वो जिंदा आदमी बिना रीढ़ वाला समाज के किसी काम का नहीं, परिवार के किसी काम का नहीं, अपने भी कौन से काम का है? बिना रीढ़ वाला आदमी है, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। वह पड़ा रहेगा, जीवित कहलाएगा, लेकिन चल नहीं सकता। वैसे ही जिस भक्ति में चित्त वृत्ति का निरोध का साधन नहीं है, ध्यान नहीं है, परमहंस योगानंद कहते हैं वो भक्ति तो है, लेकिन माया मंडल को पार, एक कदम भी माया मंडल को पार करने की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता है। इसीलिए ठीक ठीक ईश्वर की भक्ति को समझ करके करना है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मूवमेंट कैसे होता है? ध्यान से होता है। ध्यान में चित्त वृत्ति का सिमटाव होगा, सिमटाव से ऊर्ध्वगति होगी। गुरु महाराज के प्रवचन में ऊर्ध्वगति में आवरण का भेदन होगा, और आवरण भेदन होने पर माया के पर्दे हट जाएंगे, जीव पीव की एकता हो जाएगी। तो इसलिए कहा कि ये प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन है योगाभ्यास, ध्यान। किस लिए? तो जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सोल, वर्ल्ड टू गॉड एंड बॉन्डेज टू सल्वेशन। शरीर से आत्मा की ओर, जगत से परमात्मा की ओर, अब बंधन से मुक्ति की ओर की यात्रा जो है उसी को योगाभ्यास कहते हैं, भक्ति कहते हैं। अब भक्ति में अगर ईश्वर की ओर गमन नहीं हुआ, उस ओर चलना नहीं हुआ जिससे ईश्वर की प्रत्यक्षता हो जाए, तो फिर भक्ति किस काम की आपकी? इसलिए शास्त्र विधि से भक्ति करना है। भगवान कृष्ण ने कहा है, यह शास्त्र विधि मुत सृज्य वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वापनोति न सुखम न परमाम गतिम। जो धर्म शास्त्रों में वर्णित विधियों को छोड़ के मनमनी भक्ति करता है, उसको भक्ति के जो 3 परम फल है ना, शाश्वत सुख, किसी अभिष्ट की सिद्धि और परम गति मुक्ति की प्राप्ति, तीनों में से कुछ भी नहीं होने वाला है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा हो, भक्त सार भक्ति करू हो, असार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। तो सार भक्ति है, संत के संग में आकर के सार भक्ति का ज्ञान होता है। मंत्र जब करते हैं, दीक्षा में बताया हुआ मंत्र का, उससे ज़्यादा सिमटाव किससे होता है? किसी रूप में अपने मन को लगा देने से। इसलिए चित्त वृत्ति का सिमटाव शुरू हुआ है। छोटी मोटी बाहरी पूजा पाठ भी मन को उस पूजा में एकाग्र करना है। सत्संग में भी ध्यान से सुनना है, जप भी ध्यान से, स्तुति भी ध्यान से, और सब एक दूसरे से ज़्यादा सिमटाव करेगा। पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपः, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम लयः। किसी को इनकार नहीं किया गया है, लेकिन किसी की महिमा को बोलने से मौन भी नहीं रहा गया है। आप बाहरी पूजा पाठ जो करते हैं ना, देवता आदि की या किसी इष्ट की, फल फूल आदि के द्वारा, उन पूजा से जो हमको लाभ होता है, उस भक्ति से उससे 1 करोड़ गुना ज़्यादा लाभ होता है जब हम उस इष्ट का स्तुति विनती करते हैं। उससे 1 करोड़ गुना ज़्यादा लाभ स्तुति विनती। मतलब हनुमान जी का कोई बाहरी पूजा करता हुआ कोई हनुमान चालीसा पढ़ता हो, 1 करोड़ गुना का अंतर है। वैसे ही कोई गुरु महाराज को फल फूल चढ़ा के प्रसाद चढ़ाया, उसे जो श्रद्धा से उसको लाभ हुआ, उससे 1 करोड़ गुना ज़्यादा लाभ है गुरु महाराज द्वारा बताए हुए स्तुति विनती को एकाग्रता पूर्वक गाने से। उससे 1 करोड़ गुना अधिक लाभ है मंत्र को जप करने से, क्योंकि चित्त सिमटते जा रहा है। और उससे 1 करोड़ गुना लाभ है छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा।
जब चित्त वृत्ति के पूर्ण सिमटाव के लिए एक बिंदुता दृष्टि योग की साधना करते हैं, जिसमें हम चित्त को इतना समेट लेते हैं कि सिमटाव की अंतिम सीमा हो जाती है, जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई न रहकर केवल और केवल स्थिति मात्र रह जाती है, परिमाण मात्र रह जाता है। परिमाण शून्य वह स्थान एक बिंदुता पर आ जाते हैं, 1 पॉइंटेज पर आ जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से चित्त के इस पूर्ण सिमटाव में सुषुम्ना खुल जाता है। यही संतों का ज्ञान है दृष्टि योग, ध्यान लगाने का स्थान। असली भजन भेद गुरु महाराज के प्रवचन में है कि यही असली भजन भेद है। इसके पहले भी भजन भेद ही है, लेकिन वह आपको ऊर्ध्व गति नहीं दे पाएगी। चित्त तो शुद्ध होगा, रिद्धि सिद्धि भी आ जाएगी, लेकिन आवरण का भेदन नहीं होगा, अंधकार का पट नहीं हटेगा। अंधकार का पट हटेगा, उसके लिए आपको एक बिंदुता का अभ्यास करना पड़ेगा, दृष्टि योग करना पड़ेगा, तो ऊर्ध्वगति होगी, अंत प्रकाश होगा। ये है उससे करोड़ गुना अधिक लाभ है। भाव प्रकाश मिटल अंधियारी सुख बैल बहुत रहे, गुरु कृपा की कीमत नहीं मिटल 84 फेर है, दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अजर जर दे। जहां प्रकाश की वर्षा होती है वो दृष्टि योग है। प्रकाश मंडल में गए, योगाग्नि आपको मिला प्रकाश रूप में, और फिर नादानुसंधान की क्रिया है जो 7वीं भक्ति है, मनोनिग्रह। दृष्टि योग से इंद्रिय निग्रह होता है और नाद योग से मनोनिग्रह होता है। समः किम मनोनिग्रह, और फिर समत्व की प्राप्ति होती है। तो ये जो 6ठी और 7वीं भक्ति है ना, दृष्टि योग और नादानुसंधान, यही सूक्ष्म भक्ति है, मूल भक्ति है, जिसका भेद बड़े सौभाग्य से मिलता है, जन्म जन्मांतर के पुण्य से मिलता है, और पूरे सच्चे सदगुरु के शरण में बिना गए नहीं मिलता है। इसीलिए 7वीं भक्ति जो है ना, 6ठी और 7वीं भक्ति से वो योगाग्नि प्रकट होती है, जिस योगाग्नि में अपने देह का त्याग करने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, सार शब्द ध्वनि संग सूरत हो कह में लेनी ध्वनि शब्द आनाम परम पद गत की भिनी द्वंद द्वैत सो रहित सो प्रभु पद पाई के, अरे हारे में ही सूरत न लौटे ब्रहुरी न जन्मई आई के। तो सार शब्द के लिए नादानुसंधान करना पड़ता है। इसका फल क्या है? 1 से 5 तक स्थूल भक्ति है, 6ठी और 7वीं सूक्ष्म भक्ति है, और 8वीं और 9वीं जो है ना, वो भक्ति का फल है, जो साधक भक्ति की पूर्णता पर अपने जीवन काल में अनुभव करता है। 8म जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखे परदोसा, 9म सरल सब संचन हिला, मम भरोसे यह रस न देना। एकदम जैसे मानते साप माना, जैसा अमृत तैसा बिस्खाटी, जैसा मानते साप माना, हरस शोक जाके नहीं शत्रु मित्र समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्तता ही तू जान। ये जो स्थिति हो जाती है, ये जो स्थिति हो जाती है ना, संसार के सुख दुख से ऊपर उठ करके हरि रस के आनंद में सदा डूबे रहते हैं। मस्त रहता भयाजी हरि रस पी मतवारा, 8 पर झुमत ही बेते डार दियो सब भारा, इंगला पिंगला ऊपर पहुँचे सुखमन पाट उघारा। ये स्थिति हो जाती है उसी भक्ति की, सूक्ष्म भक्ति से। और ऐसी अवस्था संत की होती है, ऐसी अवस्था संत की होती है। और इस संसार में जो हम लोग यहाँ आए हैं ना, सब कुछ यहीं छोड़ के जाएंगे हम लोग, है कि नहीं? लेकिन लेके क्या जाएंगे? कुछ ले जाएंगे कि सब यहीं रहेगा? कुछ लेके भी जाएंगे, लेकिन वो जेब में नहीं जाएगा। जो ले जाएंगे ना, वो जेब में नहीं जाएगा, जेब में नहीं जाएगा। महापुरुष लोग कहे हैं, आपके साथ में क्या जाएगा? नेकी बदी है संग संग ये जय हैं दोई, पाप के रास्ते से कमाया हुआ धन यहीं रह जाएगा।
लोग पाप के द्वारा अर्जित किया हुआ जो धन है ना, वो यहीं रहेगा। दान में दिया हुआ जमीन और मकान भी वहीं यहीं रहेगा। एक पाप कर्म है और एक सत्कर्म है, वो यहीं रहेगा। लेकिन ये जो पाप से कमाया हुआ धन तो रह गया, लेकिन पाप साथ में चला गया। सत्कर्म में लगाया हुआ, धर्म में लगाया हुआ धन भी यहीं रहा, लेकिन धर्म आपके साथ चला गया, सत्कर्म आपके साथ चला गया। मकान रह जाएगा, लेकिन मकान में जो आपने लगाया है ना, वो जाएगा। मकान रह गया, लेकिन मकान बनाने में जो आपने सत्कर्म किया है ना, लोक हित का जो काम किया है ना, इस मकान में गुरु की सेवा में जो लगाया है ना, वही साथ जाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि ऐसा मत सोचिए कि सब यहीं रह जाएगा। अवश्य ही पाप से कमाया हुआ धन रह जाएगा, लेकिन पाप जो है ना, वो आप पकड़ के परलोक में आपको सताएगा। भगवान बुद्ध कहते थे, इत्थ मोदति उत्थ मोदति पुण्यकारी उभयत्थ मोदति। सत्कर्मी जो होते हैं ना, वो यहाँ भी सुख से रहते हैं और ऊपर में भी सुख से रहते हैं। अगले जन्म में भी, अगले जीवन में भी, परलोक में भी सुख से रहते हैं। इत्थ मोदति उत्थ मोदति पुण्यकारी उभयत्थ मोदति। और जो पाप करने वाले होते हैं, वो यहाँ भी दुखी रहते हैं, वहां भी दुखी रहते हैं। कुतो पुण्यो उभयत्थ पेच्छति। पाप करने वाला दोनों जगह रोते हैं, दुखी रहते हैं। आपको दिखेगा पापी है, गलत तरीके से अर्जित किया है, बड़ा धन संपत्ति है, भीतर हृदय में झांकिएगा ना, तो एकदम व्याकुलता है, बेचैनी और अशांति है। तो सत्कर्म के राह पे हम सबों को चलना चाहिए, है ना। वो आपको परलोक में सहायता करेगा। जा मार्ग के गणे जाए न कोसा। अंत में जब यहाँ से चलेंगे ना, तो जिस राह पर जाएंगे ना, कोस में गिनती नहीं है, कोस में गिनती नहीं है। आज जाना है सबको, पर जाने जाने में फर्क है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बांधे जात जंजीर। एक सिंहासन पे चढ़ के जाएगा और एक में जंजीर में बंध के जाएगा। आप कहेंगे हम तो सब दिन देख ही रहे हैं, जाने वाला चला जाता है, न कभी सिंहासन दिखा न कभी जंजीर दिखा। तो महापुरुष लोग कहते हैं सिंहासन भी था और जंजीर भी था, जमदूत भी था और धर्मदूत भी था। तुमको नहीं दिखा इसलिए कि तुम्हारे पास में वो देखने की नजर नहीं थी। सौखे दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। वो आपके पास में नजर नहीं है, इसलिए आपने नहीं देखा। संतों ने साधना की और उस नजर को प्राप्त किया, और नजर को प्राप्त करके तब कहा। राजा श्वेत रोज आते थे पृथ्वी में, ब्रह्मलोक से धरती पर आते थे। अब ब्रह्मा जी के विमान पे बैठ करके एक कर्म भोग फल भोगने के लिए अपने इस शरीर का मांस खाने आते थे ब्रह्मलोक से रोज। किसी को नजर नहीं आते थे। वो राजा श्वेत
आए चले गए, उसी सरोवर में लोग नहा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कोई देख नहीं रहे उनको। लेकिन महर्षि अगस्त के पास में वो नजर थी, उन्होंने देखा, अरे सूक्ष्म शरीर में देवता, सूक्ष्म लोक का विमान आ रहा है। कहाँ आ रहा है भाई? बड़े गौर से उन्होंने देखा। राजा श्वेत ब्रह्मलोक में थे, देवता बन गए थे, ब्रह्मलोक के देवता थे। स्वर्ग में भी कई स्वर्ग है, ऊंचे स्वर्ग है ब्रह्मलोक, वहाँ के देव थे। उनको क्या मालूम, वो तो सोचते थे हम किसी को दिख ही नहीं रहे। महर्षि अगस्त को दिख गए। देखा सरोवर में मांस खा रहा है, बड़ा आश्चर्य हुआ। जब निकल के जाने लगा, महर्षि अगस्त ने कहा, ठहरो, कौन है तुम? इधर। देवता को संत डांट के बुलाया है, तुम कौन हो? इधर रुको। राजा श्वेत एकदम से रुक गए, कौन है? अरे देखने में तुम दिव्य देव शरीरधारी लग रहे हो और मांस खा रहे हो मानव का। राक्षस, शरीर देवता का और भोजन राक्षस का। कौन हो तुम नीच व्यक्ति? तो उसने हाथ जोड़ के कहा, राजा श्वेत ने समझ गए कि हमें देख लिया, इनकी दृष्टि है। कहा, मैं राजा श्वेत हूं। ये कहा कि मैंने यज्ञ तो बहुत किए थे, लेकिन किसी सत्पुरुष को दान नहीं किया था, इसीलिए ब्रह्मलोक में भूख प्यास सताती थी। तो ब्रह्मा जी ने मुझे कहा कि तुम्हारा शरीर उस सरोवर में सुरक्षित है, जाओ उसी का मांस खाओ। तो महाराज मैंने पूछा, ये भोग कब तक? तो कहा, जब तुमको महर्षि अगस्त के दर्शन होंगे, तब इस भोग से तुम मुक्त हो जाओगे। कहा, महाराज आप कौन है जो मुझे पहचान लिए और मुझे देख लिए? तब महर्षि अगस्त ने कहा, मैं ही महर्षि अगस्त हूँ। बोलिए श्री। प्रणाम किया, कर्म फल से मुक्त हो गया। तो सूक्ष्म शरीर भी है, सूक्ष्म लोक भी है, भूत प्रेत योनि भी है। आपके पास में वो नजर नहीं है तो आप नहीं देख पाते। मोतियाबिंद हो जाने पर सामने की ही चीज दिखाई देती है। आंख कमजोर हो गई तो दिखता है कोई सामान उमान? नहीं दिखता। वैसे ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाए तो फिर झकझक देखने लगता है वो आदमी। तो हमारी जो अभी स्थिति है ना, इस स्थिति में हम आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, ये तो हम आंख से देखते हैं, लेकिन एक सिंहासन चढ़ी चला और एक बंधे जात जंजीर, ये हम लोग नहीं देख पाते हैं, ये नहीं देखते। अगर इस धराधाम पर कोई अमीर कोई गरीब घर में जन्म ले रहा है तो यकीन मान लीजिए कि इस जीवन के बाद भी कोई सूक्ष्म लोक के स्वर्ग और नरक में भी जा रहा है। कर्म है, कर्म फल है ये। तो ये जो सत्संग है ना, ये हम लोग को यही ज्ञान कराने के लिए है, यही ज्ञान कि इस दुनिया में निश्चिंत होकर के मत रहिए। इस बात को स्मरण दिलाता रहेगा ये सत्संग, चेताने के लिए है ये सत्संग, हमको सुधारने के लिए है, स्मरण दिलाने के लिए है ये सत्संग कि करो रे बंदे वादिन की तदबीर, जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर, मुंगनी न मारी के प्राण निकासत व्याकुल होत शरीर, करो रे बंदे वादिन की तदबीर। उस दिन का ख्याल कीजिए, ये सब दिन नहीं रहने वाला है, ये शरीर सब दिन नहीं रहेगा, बदलते जा रहा है।
देहिनो यस्मिन यथा देहे कौवारम जन्म जौवनम जरा। भगवान कृष्ण कहते हैं देह को देख रहे हो ना, माँ के गर्भ से बालक बाहर आया था, फिर बालक कुमारपन, किशोरावस्था, जवानी आई, प्रौढ़ावस्था आया और फिर बुढ़ापा आया। इस शरीर की यात्रा तो देख रहे हो ना। उसी तरह इस शरीर के बाद फिर जीवन होगा, देहांतर प्राप्ति। देहांतर मतलब इस देह के बाद भी दूसरा देह प्राप्त होगा। 84 लाख प्रकार का देह में देव देह भी है, देवता वाला भी देह है। क्या इसको स्मरण करके रखना है। यहाँ रहना नहीं है, रहना नहीं देश बिराना है, यहाँ रहना नहीं है। इसको याद रखते रहिएगा ना तो पाप से बचे रहिएगा, बेईमानी से बचे रहिएगा, सत्कर्म में मन लगते रहेगा। क्योंकि नारायण स्वामी ने कहा 2 बातों को याद रख जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। 2 बातों को हमेशा याद रख, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। मृत्यु एक दिन आएगी, सब छूट जाएगा। भगवान है वो हमारे किए हुए अच्छे कर्मों का फल देने वाले हैं। इसलिए मौत सब कुछ छीन लेगा। परमात्मा न्याय करता है, वो तनिक भी भेदभाव नहीं करेंगे। काल रूप तिनके में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। भगवान कहते हैं ना लक्ष्मण जी को, शुभ अशुभ कर्मों का फल देंगे, निष्पक्ष न्याय करेंगे। तो सावधान होकर के रहना है। अपने आप को ऐसे कर्म में नहीं लगाना है कि भगवान बुद्ध कहते थे नरक में तुम्हें लोहे का गोला निगलना पड़े और चिल्लाना पड़े, हाय ये दुख है। तो सावधान भिक्षु, सावधान। चेता रहे हैं संत लोग, सावधान। दुर्लभ देह का लाभ उठाओ और यहाँ संसार के भोगों में, असगे संबंधियों में, परिवारजनों में आप परमात्मा को मत भूल जाइए। सत्संग ध्यान करना मत भूल जाइए, इसको मत छोड़ दीजिए। गांधी जी अपने जीवनी में लिखे हैं, मैंने पढ़ा कि मैं नियम से रोज अपने वृत्ति का सिमटाव करता हूँ, ध्यान करता हूँ, और गुरु निर्दिष्ट स्थान नासाग्र पर उसे केंद्रित करने का, टिकाने का प्रयत्न भी करता हूँ। बार बार करता हूँ लेकिन बार बार ख्याल हट जाता है, सफलता नहीं मिलती है, रोता हूँ। परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि सफलता दिलाइए, लेकिन छोड़ता नहीं हूँ। गांधी जी कहते हैं अभ्यास नहीं छोड़ता। क्यों? तो गांधी जी लिखते हैं इसीलिए कि भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन के माध्यम से ये गारंटी दिया है, आश्वासन दिया है भगवान ने। क्या? कि अगर तुम अभ्यास करते रहे, ध्यान से सुनिए आप लोग, और सफलता नहीं मिली, अभ्यास करते रहे। अर्जुन ने कहा था ना भगवान को कि कोई ध्यान योग में लगा हुआ है, मोक्ष के मार्ग में लगा हुआ है, और मानो उसको सफलता नहीं मिल पाई, अंधकार में ही रह गया और उसका शरीर छूट गया, तो जैसे बादल हवाओं से छिन्न भिन्न हो जाता है, फिर वर्षा नहीं होती उस बादल से, उसी तरह वो साधक नष्ट तो नहीं हो जाएगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा कदापि नहीं। सुनो, इस ध्यान योग के अभ्यास का फल बता रहा हूं, सुनो, कभी नहीं छिन्न भिन्न नहीं होगा। पहली गारंटी भगवान दे रहे हैं, सुन लीजिए ध्यान से आप लोग। इस ध्यान योग के आरंभ का नाश नहीं होगा। नाश नहीं होगा मतलब भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तऊ संत का संत। भक्ति बीज
कभी नाश नहीं होगा, इसके संस्कार का कभी नाश नहीं हो सकता। दूसरी गारंटी भगवान दे रहे हैं, सुन लीजिए, आप ही लोग के बारे में फायदा का बात बता रहे हैं। इसका कोई उल्टा परिणाम नहीं होगा, इसका कोई उल्टा परिणाम, इसके संस्कार का कभी नाश नहीं हो सकता, पहली गारंटी। और दूसरा, इसका उल्टा परिणाम नहीं होगा, इसका कोई उल्टा परिणाम नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, कई लोग मंत्र भी गलत जपते हैं, पता है आपको। एक दीक्षा लेने के बाद एक बूढ़ी माताजी बोली 10 साल के बाद, जय गुरु खूब जपे छिए। हम बोले यही मंत्र बताया गया था क्या? कहा तब इसका कोई उल्टा परिणाम नहीं होगा कि गुरु मंत्र कुछ और था, जप कुछ और रहे। इसका उल्टा परिणाम नहीं होगा, फायदा तो नहीं होगा लेकिन उल्टा परिणाम नहीं होगा। लेकिन अगर कर्म कांड में थोड़ा सा भी चूक हो गया, चाहे पुरोहित से हो जाए चाहे यजमान से हो जाए, यज्ञ की प्रक्रिया, हवन के मंत्र के उच्चारण में दोष या आपकी पवित्रता में चूक कहीं भी हो गई तो उल्टा परिणाम होता है। कर्मकांड में रिएक्शन हो जाता है। त्वष्टा इंद्र को मारने वाले पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से यज्ञ कर रहा था, और जब आलस्य आने लगा तो इंद्र के उच्चारण में आलस्य होता तो आदमी थोड़ा लंबा बोलने लगता है ना। आपको अगर नींद आ रही है, कोई बोलेगा सुनिए ना, तो करता है कि नहीं, कि हो करता है ना। तो उसी तरह उनको आलस आने लगी तो वो इंद्र में हर्ष ई होता है, इंद्र में, लेकिन उच्चारण वो करने लगा इंद्रस्य। बस इंद्र के उच्चारण में जो थोड़ी सी त्रुटि हो गई और दीर्घ ई का उच्चारण होने लगा, आकाशवाणी हो गई कि पुत्र तो आपको मिलेगा, लेकिन उच्चारण दोष के कारण, मंत्र उच्चारण में दोष के कारण इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र होगा। तो उल्टा परिणाम हो गया, कुछ क्षति हानि हो जाएगी, लाभ के लिए कर रहे थे हानि हो जाएगी। तो कहते हैं इसमें उल्टा परिणाम नहीं। हम लोगों में ध्यान योग के आरंभ की, इस बीज का कभी नाश नहीं, संस्कार का नाश नहीं होगा। और दूसरा गारंटी भगवान दे रहे हैं, उल्टा परिणाम नहीं होगा। मंत्र जप करने में अगर गलती हो गई तो भी परिणाम उल्टा नहीं होगा, समझ रहे हैं। और तीसरी गारंटी, स्वल्पमभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तीसरी गारंटी भगवान दे रहे हैं, इसका थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करते रहोगे तो मनुष्य शरीर से नहीं गिरोगे, महाभय 84 लाख जोनी में नहीं जाओगे। भगवान की गारंटी है, ये नेताओं की गारंटी नहीं है। कितनी अच्छी गारंटी है भगवान की। उल्टा परिणाम नहीं, भक्ति बीज का नाश नहीं। भक्ति बीज का नाश नहीं का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? मनुष्य शरीर में आओगे और जितना आप करके शरीर त्यागे हो ना, वो खत्म नहीं होगा कि इसमें मानस जब ठीक से कर लिए, अब मानस ध्यान नहीं हो पाया था और मर गए, देह छूट गया, तो हमारा पुनर्जन्म होगा। तो फिर हम ए से शुरू करेंगे। जैसे यहाँ से आप MA पास कर गए, अब प्राण त्याग करके पुनर्जन्म हुआ तो फिर क से कटहल शुरू होता है, नहीं होता है? कहाँ, यहाँ वो नहीं होगा। जितनी साधना आपने सिद्ध कर ली, साधना आपने साध ली थी, जिस स्टेप को आपने पहुंचा दिया था, सिद्ध किया था, पुनर्जन्म होगा तो वहां से शुरू होइएगा। जो कमा लिए दिन दिन बढ़त समाये, राम धन कबहू न लागे काई। भगवान की गारंटी है, इस गारंटी की 100% गारंटी है। भगवान कहते हैं बीज का नाश नहीं, जितना कमा के जाओगे फिर आओगे वो पूंजी साथ लाओगे और फिर वहाँ से कमाओगे,
फिर पूंजी लेकर के जाओगे और अनेक जन्म से सिद्धि तत्व यान्ति परमाम गतिम। इस तरह कुछ जन्म तक आपका आना जाना होगा, लेकिन मनुष्य शरीर में होगा। और आप एक दिन मोक्ष को प्राप्त कर जाएगा, मनुष्य शरीर से नहीं गिरिएगा। तो पहला गारंटी सुनिए कि अर्जित साधना की संपत्ति वो आपके साथ जाएगी, वो कभी नाश नहीं होगा, दिन दिन बढ़ेगा, पुनर्जन्म होगा तो मनुष्य देह में होगा। और तीसरी बात, कोई उल्टा परिणाम नहीं होगा। और चौथी बात, भगवान कहते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम्। और इस धरती पर जब तक रहोगे तो भगवान कहते सुनो, गारंटी है हमारी, ध्यान करोगे, सत्संग करोगे तो। गारंटी क्या है कि आपको जो जरूरत होगी और आपके पास नहीं है और आपको जरूरत है तो मैं उस जरूरत को पूरा करूंगा, पूरा करूंगा। बोलिए ना श्री सद्गुरु महाराज। और जो जरूरी होगा उसकी रक्षा भी करूंगा। आपको है और आपके लिए जरूरी है, किसी को चुरा के ले जाने नहीं दूंगा, उसकी रक्षा भी करूंगा। गुरु महाराज के प्रवचन में मैंने पढ़ा, भगवान कृष्ण ने कहा योग क्षेम वहाम्यहम्। मैं कहता हूँ परमात्मा और गुरु में कोई अंतर नहीं होता। परमात्मा और गुरु में भगवान जिस तरह कहते हैं मैं योगक्षेम वहन करता हूँ, वैसे गुरु भी शिष्य का योगक्षेम वहन करते हैं। जो चाहिए वो व्यवस्था और जो है आप उसकी रक्षा। आपको विश्वास नहीं है तो आप गुरु भक्त बन करके देख लीजिए कि आपका योगक्षेम वहन होता है कि नहीं होता है। होता है कि नहीं होता, बन के देख लीजिए। कहा तुम्हारी रक्षा करूंगा मैं और सुरक्षा भी करूंगा, जो जरूरत है उसकी व्यवस्था करूंगा, रक्षा करूंगा। तो इतनी गारंटी। और भी कहा जब देह छोड़ोगे ना तो सीधा स्वर्ग में जा करके विशाल स्वर्ग सुख भोगोगे। गारंटी अब ऊपर की ले रहे हैं भगवान गुरु। स्वर्ग का सुख भोगोगे और स्वर्ग सुख भोगने के बाद, विशाल स्वर्ग सुख भोगने के बाद तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिन्ने पुण्य मर्तलोके विसंति। जब पुनर्जन्म होगा इस धराधाम पर तो मनुष्य देह ही होगा और किसी पवित्र श्रीमान कुल में होगा। पवित्र श्रीमान मतलब जिनके पास धन संपत्ति हो, बेमानी से तानी का नहीं, जहाँ धर्म से धन अर्जित किया गया हो, आप पूरा परिवार धार्मिक जीवन जीता हो, पवित्र जीवन जीता हो, सत्संगी हो, ऐसे घर में होगा है। और नहीं तो किसी योगी कुल में होगा। कबीर साहब का बेटा बन जाइएगा, गुरु नानक देव जैसे गृहस्थ पूर्ण संत के संतान बन के जन्म लोगे। दुर्लभ है ऐसा जन्म। इतनी सारी गारंटी भगवान की है। और भगवान कहते हैं कि एक और गारंटी भगवान कहते हैं, अरे सुनो, एक और गारंटी। जैसे तुम तय कर लोगे ना, पीछे सुदुराचारो भजते माम मन्यन भाव के साधु मंतव्य है। जैसे ही तुम मेरी शरण में आ जाओगे और निश्चय कर लोगे कि आज से मैं दीक्षा लेके ध्यान सत्संग करूंगा, पाप कर्म छोड़ रहा हूँ, उसी क्षण मैं मेरी दृष्टि में तुम साधु हो जाओगे। गारंटी है। अब सोच लीजिए, भगवान इतना कुछ दे रहे हैं, आश्वासन कि तुम ध्यान करके देखो, शरीर संसार में भी तुमको सुख से रखूंगा, आप परलोक में भी रखूंगा। जो मोहि भजे भजू मैं वाको, अकल न पड़त छिन एक घड़ी। उधो जो जन मोहि न बिसारे, ताहि न बिसारूं छिन एक घड़ी। तो भगवान की भक्ति, गुरु महाराज कहते भगवान या सदगुरु एक ही है, गुरु भक्त बन जाइए। इतनी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। गुरु महाराज ने भी कहा जो थोड़ा थोड़ा भी नियम से त्रैकाल संध्या करेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ मनुष्य देह से नहीं गिरोगे। और जितना भगवान कृष्ण ने कहा है, गुरु महाराज कहते हैं वो सभी सत्य है, उसकी गवाही है हम, क्योंकि गुरु महाराज को वैसी दृष्टि है। तो ध्यान सत्संग आपका लोक परलोक दोनों कल्याणमय बनाएगा, उत्तम बनाएगा और मोक्ष धाम में पहुंचा देगा। इससे बढ़ करके और कुछ भी नहीं है। इसलिए सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो। बेविचार छोड़ी नशा हिंसा झूठ तजना
चाहिए। पाप कर्म छोड़ के सत्संग ध्यान कीजिए, लोक परलोक उत्तम बनाइए। इसलिए यह सत्संग हो रहा है। बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामना। एक बार फिर उस बच्चे के लिए उसके लिए कामना करता हूँ कि दीर्घायु करे गुरु महाराज, उनको सुख शांति से गुरु कृपा उन पर बरसे और आप लोगों पर भी गुरु महाराज की कृपा हो, ताकि आप लोगों का भी लोक परलोक उत्तम बने, सबका कल्याण हो, मंगल हो। बोलिए श्री सद्गुरु। लीजिए एक ठो भजन गा दीजिए। हारमोनियम बजा रही थी, मम्मा कहता मम्मी कहता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील यतिधीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दिगधीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी आघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम। नमो सतगुरु ज्ञान दाता सो स्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की। अधर डगर को सद्गुरु भेद बतावे। अधर डगर को 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 सद्गुरु भेद बतावे। अधर डगर को सद्गुरु भेद बतावे। अधर डगर को
काजल कंद्र सुई अग्रदर होई काजल काजल कंद सुई अग्रदर होई काजल दृष्टि रथ श्रुति धाम अधर डगर को दृष्टि दृष्टि रथ श्रुति धाम अधर डगर को दृष्टि अधर डगर को अधर डगर को अधर अधर डगर को अधर डगर को सदा गुरु भेद बतावे अधर डगर को सदा गुरु भेद बतावे अधर डगर को प्रकाश मंडल तजी प्रकाश मंडल तजी शब्द समावे प्रकाश प्रकाश मंडल तजी शब्द समावे अचल यमर घर पावे अधर डगर को अचल अचल यमर घर पावे अधर डगर को अचल अधर डगर को अधर डगर को अधर अधर डगर को अधर डगर को सदगुरु भेद बतावे अधर डगर को सदगुरु सदगुरु भेद बतावे अधर डगर को मेहि दास आस सदगुरु की मेहि दास आस सदगुरु की मेहि दास आस सदगुरु की
हरदम शीस नवावे अधर डगर को हरदम को हरदम शीस नवावे अधर डगर को हरदम को अधर डगर को अधर डगर को अधर अधर डगर को अधर डगर को सदगुरु भेद बतावे अधर डगर को सदगुरु को सदगुरु भेद बतावे अधर डगर को सदगुरु अधर डगर को। श्री सद्गुरु महाराज